जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है, पृथ्वी से टकरा जाए। 1807 में खोजा गया वेस्टा केवल एक तैरता हुआ पत्थर नहीं है, यह एस्टेरॉयड बेल्ट का एक विशालकाय एस्टेरॉयड है, जिसकी औसत व्यास लगभग 525 किलोमीटर है। तुलना के लिए, डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड केवल 10 किलोमीटर चौड़ा था। वेस्टा इतना बड़ा और चमकीला है कि इसे कभी-कभी बिना दूरबीन के भी पृथ्वी से देखा जा सकता है। अन्य एस्टेरॉयड से अलग वेस्टा की सतह पर ज्वालामुखीय इतिहास के निशान दिखाई देते हैं। Back to the beginning of the solar system, back and largest bodies in the main asteroid belt. They both formed very early when the solar system was forming out of the protoplanetary disk, and yet they ended up in these two very different states. Vesta is a dry, rocky body that looks a lot like our moon. हालांकि यह ग्रहों से बहुत छोटा है, फिर भी वेस्टा का आकार सामान्य एस्टेरॉयड की तुलना में विशाल है। इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। कल्पना करें कि वेस्टा चट्टान और धातु का एक विशाल टुकड़ा लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसकी गति और घनत्व को देखते हुए वेस्टा हमारे वायुमंडल को मक्खन में चाकू की तरह चीर देगा और प्रभाव के समय अनगिनत मात्रा में गतिज ऊर्जा जारी करेगा। अगर वेस्टा सीधे पृथ्वी से टकराता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण अधिकतम होगा, जिससे टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें और शिफ्टिंग हो सकती है। तुलना के लिए, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम ने लगभग 15 किलोटन TNT ऊर्जा जारी की थी। वेस्टा का प्रभाव बिलियनों ऐसे बमों के बराबर गतिज ऊर्जा जारी करेगा। परिणामस्वरूप विनाश किसी भी आपदा से कहीं अधिक होगा जो मानवता ने कभी देखी है। प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर एक विशाल गड्ढा बनेगा जो सैकड़ों किलोमीटर व्यास का होगा और पूरे देशों को निगल सकता है। इस गड्ढे की गहराई भी कई पूरे किलोमीटर हो सकती है। प्रभाव स्थल पर चट्टान और धातु पिघल जाएंगे, एक जटिल गड्ढा बनाते हुए जिसमें केंद्रीय शिखर भी होगा। प्राथमिक प्रभाव क्षेत्र के परे द्वितीयक प्रभाव लहरों की तरह बाहर की ओर फैलेंगे। सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे, द्वितीयक गड्ढे और दोष रेखाएं पैदा कर सकती हैं जो प्रारंभिक प्रभाव स्थल से बहुत दूर होंगी। एक शॉक वेव, आघात तरंग, पृथ्वी की सतह पर दौड़ लगाएगी, इमारतों को तोड़ देगी, भूस्खलन को ट्रिगर करेगी और भूकंप और सुनामी को शुरू करेगी जो महाद्वीपों को तबाह कर सकती है। प्रभाव से उत्पन्न थर्मल पल्स, तापीय स्पंद, आग के तूफान को जला देगा, विशाल क्षेत्रों को जला देगा और एक वैश्विक राख बादल में योगदान देगा। यह मलबा ऊपरी वायुमंडल में उठा सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करेगा, प्रकाश संश्लेषण को बाधित करेगा और वैश्विक तापमान में गिरावट का कारण बनेगा, एक परिदृश्य जो परमाणु सर्दी जैसा होगा। कुछ निक्षेपित सामग्री चंद्रमा तक पहुंच सकती है, उसकी सतह पर उच्च गति के कणों और चट्टानों की बमबारी कर सकती है और उसके स्थलाकृति को बदल सकती है। झटके की लहरें चंद्रमा को भी मूनक्वेक्स, चंद्र भूकंप में प्रेरित कर सकती है। ऐसे प्रभाव के परिणामस्वरूप पृथ्वी के घूर्णन या अक्षीय झुकाव में परिवर्तन हो सकता है, जिससे ज्वार और अन्य गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। प्रभाव के महीनों बाद वैश्विक परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे। धूल और राख का घना बादल इंपैक्ट विंटर का कारण बनेगा, तापमान में गिरावट और बड़े पैमाने पर विलोपति की घटना को ट्रिगर करेगा। संभवतः मानवता मिट जाएगी, लेकिन जीवन में उल्लेखनीय सहनशीलता होती है। गहरे महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के चारों ओर, जहां कोई प्रकाश नहीं पहुंचता, जीवन रसायनों पर निर्भर करता है, न कि सूर्य के प्रकाश पर। ये समुदाय ऊपर हो रही अराजकता से लगभग अप्रभावित रह सकते हैं। एक्सट्रीम फाइल्स, ऐसे सूक्ष्मजीव जो अत्यधिक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, शायद न केवल जीवित रहेंगे बल्कि फलेंगे फूलेंगे, एक नए पारिस्थितिक क्रम की नींव बनाकर। जैसे जैसे दशकों से सदियां बीतेंगी, आकाश धीरे धीरे साफ हो जाएगा, जिससे सूर्य फिर से ग्रह को गर्म करेगा। पहले पुनर्प्राप्ति के संकेत कठोर पौधों से आएंगे जो सुरक्षित बीजों से पुनः उत्पन्न होते हैं या बीजाणुओं के माध्यम से पुनः उत्पन्न होते हैं। ये पायनियर्स बंजर भूमि को फिर से उपनिवेशित करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे अधिक जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की नींव का पुनर्निर्माण करेंगे। हजारों वर्षों में ये नए पारिस्थितिक तंत्र विविध होंगे। बदले हुए पर्यावरणीय परिस्थितियों द्वारा संचालित विकास संभवतः नए प्रजातियों का उत्पादन करेगा जो ठंडे, शायद अधिक शुष्क जलवायु के अनुकूल हों। ये प्रजातियां विलुप्त जीवों द्वारा छोड़े गए पारिस्थितिक नीचे को भरेंगी, जिससे विकासात्मक नवाचार की एक नई लहर उत्पन्न होगी। भूवैज्ञानिक रूप से वेस्टा का प्रभाव एक गहरा निशान छोड़ जाएगा। गड्ढा शायद एक महाद्वीप की एक परिभाषित विशेषता बन जाएगा जो अनूठे पारिस्थितिक तंत्रों का घर हो सकता है, जैसा कि आज तंजानिया के नगोरोंगोरो क्रेटर में पाई जाने वाली समृद्ध जैव विविधता है। प्रभाव से ट्रिगर की गई टेक्टोनिक गतिविधि महाद्वीपों को फिर से आकार दे सकती है, नई पर्वत श्रृंखलाएं बना सकती है और महासागरीय धाराओं और जलवायु पैटर्न को बदल सकती है।
यह विनाशकारी घटना पृथ्वी की कॉस्मिक एरिना में नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक होगी, लेकिन जीवन की सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता का भी एक प्रमाण होगी। हमारा ग्रह, जिसने अनेकों कॉस्मिक प्रभावों का सामना किया है, विकसित होता रहेगा। इसके जीव रूपों को हर नए युग में फलने फूलने के लिए खुद को पूर्ण आकार देंगे। दाईं ओर